हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम अहमद। आज इस क्लास में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरिन्स। आज इंट्रोडक्शन हम बताएंगे हाइलो एल्केन्स का। हाइलो एल्केन्स इंट्रोडक्शन। हाइलो एल्केन्स क्या है? तो हाइलो एल्केन्स कहता है हाइलो एल्केन्स आर द हाइलोजन डेरिवेटिव types of alkanes। हाइलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। डेरिवेटिव तो ये देखिए, एल्केन्स हम लेते हैं, पहला मेंबर एल्केन का लेते हैं, जैसे CH4 ये आपका एल्केन है, फर्स्ट मेंबर। अब देखिए, इससे जो है एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और एक हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा? CH3X। सिमिलरली दो हाइड्रोजन को हटाते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम को हम ऐड करते हैं तो मिलता है CH2X2। इसी तरह 3 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे इससे, एल्केन से, और उतना ही हाइड्रोजन एटम को ऐड करते हैं तो CHX3। 4 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहे हैं और इसमें जो है 4 हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो CX4। तो ये सब जो है, देखिए ये जो मिला है ये सब क्या है, उत्पन्न हो रहा है, किससे प्राप्त कर रहे हैं? CH4 से। तो ये सब डेरिवेटिव ये बोलते हैं। ये सब क्या है? डेरिवेटिव है। किसका? एल्केन का। और कौन सा डेरिवेटिव है? इसमें चूंकि हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। इसी हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स को बोलते हैं हाइलो एल्केन्स। हाइलो एल्केन्स। तो हाइलो एल्केन्स क्या है? हाइड्रोजन डेरिवेटिव है। किसका? एल्केन का। क्योंकि ये जो है, ये जो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स जो है प्राप्त हो रहा है किससे? एल्केन से। तो हम बोल सकते हैं कि हाइलो एल्केन्स क्या है? हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स होता है। किसका? एल्केन का। तो हाइलो एल्केन्स आर द हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। यानी हम जो है एल्केन से 1 बाई 1 करके हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, उसके जगह पर जोड़ रहे हैं, तो जो प्राप्त हुआ वो डेरिवेटिव है। चूंकि हाइड्रोजन के जरिए रिप्लेस हो रहा है हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। और जो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ये बना है उसी को बोलते हैं हाइलो एल्केन्स। तो हाइलो एल्केन्स क्या है? हाइलो एल्केन्स आर द हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ एक हाइड्रोजन एटम जोड़े हैं तो इसको बोलते हैं मोनो हाइलो एल्केन। मोनो हाइलो एल्केन। ये है आपका हुआ डाई हाइलो एल्केन। इसे ट्राई हाइलो एल्केन। यह आपका हुआ टेट्रा हाइलो एल्केन। ये जब 1 बाई 1 करके इसके बारे में हम जानकारी देते हैं, मोनो हाइलो एल्केन इसको हम लेकर चलते हैं और इसका जो है क्लासिफिकेशन देते हैं, इसमें नामकरण देंगे इसके बारे में। उसके बाद से डाई ट्राई टेट्रा हाइलो इसके बारे में हम बताते हैं। अब देखिए, मोनोहाइलो एल्केन टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ हाइलोएल्केन, टाइप्स ऑफ हाइलोएल्केन, ये जो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स के आधार पर। इसमें फर्स्ट जो आता है, फर्स्ट आ रहा है मोनो हाइलोएल्केन, मोनो हाइलोएल्केन, या इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, मोनो हाइलोएल्केन या अल्काइल हैलाइड। इसमें एक ही हाइड्रोजन एटम होता है, कंटेन्स वन हाइड्रोजन एटम, एक ही हाइड्रोजन एटम होता है। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n +1 या X। ये अल्काइल है, R है, तो इसको हम लिखेंगे RX। अल्काइल होता है, अल्काइल CnH2n +1। इसका जनरल फार्मूला होता है अल्काइल का, अल्काइल मीन्स हो गया मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब R है, अल्काइल है, RX। और R को अगर हटा देंगे तो फंक्शन ग्रुप प्राप्त होता है, तो ये बॉन्ड क्या हुआ X। तो X को बोलते हैं हैलो या हैलाइड ग्रुप, ये फंक्शन ग्रुप है, हैलो या हैलाइड ग्रुप इसको बोलते हैं ग्रुप। अब X क्या क्या हो सकता है, जहाँ वेयर X ये क्लोरीन होगा, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन भी हो सकता है, उससे कंपाउंड कम मिलता है। तो कंपाउंड जो है मैक्सिमम जो है क्लोरीन, ब्रोमीन से प्राप्त होता है, आयोडीन से भी प्राप्त होता है। अगर इसको X को हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, तो अगर इसको हम पढ़ते हैं हाइलो, तो इसको अगर Cl होगा तो उसको पढ़ेंगे क्लोरो, Br होगा तो ब्रोमो, I होगा तो आयोडो। इस फॉर्म में जो है पढ़ते हैं आयोडो। अगर इसे हाइलाइट अगर नामकरण में आएगा हाइलाइट, तो इसको इसे Cl अगर होगा तो उसको पढ़ते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये हुआ आपका आयोडाइड। इस तरह इसका नामकरण करते हैं। अब इसका जो मोनो हाइलोएल्केन या अल्काइल हैलाइड, इसका जो है IPC नाम, कॉमन नेम क्या है, इसको हम जानकारी देते हैं। देखिए इसका IPC नाम जो है मोनो हाइलोएल्केन का IPC नाम, इसमें एडिंग, इसमें सफिक्स नहीं होता है, प्रीफिक्स होता है। एडिंग प्रीफिक्स पहले हम लिखते हैं, एडिंग प्रीफिक्स हाइलो बिफोर द नेम ऑफ एल्केन, बिफोर द नेम ऑफ एल्केन, यानी एल्केन के पहले हाइलो लिखते हैं। देखिए जैसे ये आपका हुआ RX, तो RX है तो पहले इसका नामकरण करेंगे X का, तो इसको लिखेंगे हाइलो, उसके बाद इसका नाम हम करते हैं R होगा तो एल्केन। अगर एक कार्बन होगा तो मीथेन, दो कार्बन होगा तो इथेन, तो हाइलो एल्केन। अब हाइलो जो है अगर X की जगह पर अगर Cl होगा तो क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, आयोडो एल्केन, इस तरह ये नामकरण होगा। और कॉमन नेम जो है जैसा सिंबल है वैसा ही नामकरण होता है, RX। R मीन्स हुआ अल्काइल, इसको पढ़ते हैं हैलाइड ग्रुप में, कॉमन नेम में। तो कॉमन नेम क्या हुआ, अल्काइल हैलाइड। IPC नेम क्या हुआ, हाइलो एल्केन। एक दो एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिए अगर हम लिखते हैं CH3
Br। अब इसका जो है आईपीसी नाम क्या हुआ, तो आईपीसी नाम जो है ये हुआ हेलो एल्केन, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रोमो, एक कार्बन को मीथेन, तो ये आईपीसी नाम हुआ ब्रोमो मीथेन। ये आईपीसी नेम है। कॉमन नेम देखिए अल्काइल हेलाइड, तो ये होगा CH3 है तो मिथाइल है, तो मिथाइल, इसको पढ़ेंगे ब्रोमाइड, ये कॉमन नेम। इस तरह नामकरण हम करते हैं। जैसे एक और मेंबर लेते हैं C2H5Cl, तो इसका नाम क्या हुआ, आईपीसी नाम क्या हुआ, तो इसको इस रूप में आईपीसी नाम पढ़ेंगे। तो पहले क्लोरीन को पढ़ेंगे क्लोरो, और दो कार्बन है, दो कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, इथ, तो इथेन हुआ, तो क्लोरो इथेन आईपीसी नाम हुआ। और कॉमन नेम क्या है, ये C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल, दो कार्बन है, R है अल्काइल है, तो ये हुआ आपका इथाइल, और Cl को पढ़ते हैं क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। अब देखिए अल्काइल हेलाइड का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो अल्काइल हेलाइड भी क्या है, 3 प्रकार के होते हैं अल्काइल हेलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड मैंने 3 तरह से इसका स्ट्रक्चर हम दिखा सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इसके अलावा भी 2-3 तरीका हम दिखा सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, नॉर्मल, आइसो, न्यू। कम से कम 5 स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं अल्काइल हेलाइड का। उसका आईपीसी नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है, ये सब इसकी जानकारी हम देते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइलोएल्केन, मोनोहाइलोएल्केन या अल्काइल हेलाइड। या अल्काइल हाइलाइट। देखिए ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। आपको ये हुआ प्राइमरी यानी 1 डिग्री अल्काइल हाइलाइट। सेकेंडरी 2 डिग्री अल्काइल हाइलाइट, अल्काइल हेलाइट। ये होता है टर्शियरी, टॉर्ट जिसको बोलते हैं टर्शियरी 3 डिग्री अल्काइल हाइलाइट। अब इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? प्राइमरी 1 डिग्री का, यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है इसका हम पहचान करते हैं। देखिए सेंट्रल कार्बन एटम यानी हेड कार्बन एटम, तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुटेगा, जैसे X है फंक्शनल ग्रुप है, इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हो सकता है, तो ये सेंट्रल एटम हुआ। ये कार्बन कौन सा हुआ? हेड कार्बन यानी सेंट्रल कार्बन एटम हुआ। हम पहले बनाते हैं जिस कार्बन से अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है तो वो कार्बन क्या है? सेंट्रल एटम है। इस कार्बन से एक कार्बन को हम जोड़ देते हैं। अब इस पर कार्बन पर 4 बॉन्ड होता है तो 2 खाली है, तो यहाँ पर HH दे दी, ये खाका हो गया, ये 1 डिग्री का, ये प्राइमरी। यानी जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़े रहता है उस कार्बन को बोलते हैं हेड कार्बन यानी सेंट्रल कार्बन एटम। इस सेंट्रल कार्बन एटम से एक कार्बन जुटा हो और 2 H हो तो ये हो गया 1 डिग्री। अब ये कार्बन होगा तो हाइड्रोजन तो हम रखेंगे तो कितना हो गया? CH3। तो ये CH3 अगर हम रखते हैं या हाइड्रोजन रखते हैं तो ये क्या देगा? ये R देगा, अल्काइल।
CH3 होगा, ये कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना होगा 3 होगा CH3, तो ये R हुआ। तो मीन्स हुआ प्राइमरी में क्या होगा, प्राइमरी में यहाँ पर देखिए फंक्शन ग्रुप है, इससे क्या होगा एक R, यही R हुआ और 2H। तो ये हुआ हेड कार्बन से यानी सेंट्रल कार्बन एटम से क्या जुटा है यहाँ पर 1R 2H, 1R एंड 2H। तो 1R 2H हो तो ये हो गया प्राइमरी यानी 1 डिग्री। सिमिलरली अगर सेकेंडरी बनाते हैं तो सेकेंडरी में क्या होगा, देखिए ये हेड कार्बन हुआ, फंक्शन ग्रुप इससे जुटा है तो ये हेड कार्बन हुआ। इस हेड कार्बन से क्या करते हैं 2 कार्बन हम जोड़ते हैं, ये खाली है तो H दे देते हैं। ये आपका हुआ सेकेंडरी 2 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन से जुटा है, ऐसे भी देख सकते हैं ये कार्बन 2 कार्बन से जुटा है। तो मीन्स हुआ कि जो कार्बन हेड कार्बन से जुड़ा हो, ये कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप से जुटा है तो इस कार्बन को सेंट्रल कार्बन एटम बोलते हैं। इस सेंट्रल कार्बन एटम से 2 कार्बन अगर जुड़ा रहता है तो ये हुआ आपका सेकेंडरी। अब इस पर जो है हाइड्रोजन अगर रखते हैं तो ये क्या हुआ CH3, ये भी R है। R क्या होता है, अल्काइल होता है R, ये आपका अल्काइल है, ये R है, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। तो कौन कौन सा मेंबर हो सकता है बताइए। अल्काइल में अगर एक कार्बन होगा तो क्या होगा, मीथ से क्या हुआ मिथाइल, 2 कार्बन का वर्ड रूट होता है इथ, अल्क, इथाइल हुआ। सिमिलरली प्रोपाइल हुआ 3 कार्बन से, 4 कार्बन से क्या हुआ ये आपका ब्यूटाइल। तो इसका क्या फॉर्मूला, मीथ में एक कार्बन है तो n का वैल्यू n है 1 है, इसमें रखिएगा तो ये होगा आपका CH3। ये हुआ कौन सा C2H5 हो गया, 2 कार्बन है, 2 और 2 4 1 5 हो गया, एक बॉन्ड खाली रहेगा इस पर। प्रोप में 3 कार्बन होता है तो हम रखेंगे C3H7। ये प्रोपाइल है C4H9, ये ब्यूटाइल है। ब्यूट में 4 कार्बन है, 8 1 9 हाइड्रोजन हो गया। तो ये सब R है, अल्काइल है। तो मिथाइल भी तक क्या है R है, यहाँ पर हाइड्रोजन अगर रख देते हैं तो ये भी क्या है R है। अब रही बात कि जो है ये 2 है, देखिए ये R हुआ। तो कहने का मकसद है कि ये सेंट्रल कार्बन एटम से कि R होगा 2 होगा। ये R कोई भी R हो सकता है ना। ये R जो है मिथाइल इथाइल प्रोपाइल यहाँ कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो मिलता है इसमें 2 ही R मिलता है सेंट्रल कार्बन एटम से 2R 1H। तो ये आपको यहाँ हम दे देते हैं खाका। ऐसे ही हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हम क्या करते हैं कि पहला काम जो है सेंट्रल कार्बन एटम से, ये सेंट्रल कार्बन एटम हुआ, इससे 2 कार्बन हमने जोड़ दिया, एक जो है H दे दिया, सेकेंडरी बन गया। बाकी कार्बन एटम को इसमें जोड़कर तो जो भी जोड़ेंगे आगे हम बताएंगे तो R ही मिलेगा। तो मीन्स हुआ कि यहाँ पर 2R 1H। तो ये हो गया, देखिए यहाँ से 2R क्या हो 1H। ये जो होता है कौन सा हो गया आपका सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हुआ। टर्शियरी में 3R NOH होता है, इसमें हुआ 2R एंड 1H। टर्शियरी में आते हैं तो ये सेंट्रल कार्बन एटम से, सेंट्रल कार्बन एटम जिसे फंक्शन ग्रुप जुटा रहेगा सेंट्रल कार्बन एटम, इससे 3 कार्बन जो है, इससे 3 कार्बन जुड़ा रहता है। तो कार्बन पर तो 4 बॉन्ड हो गया। ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, तो 3R NOH इसमें होता है टर्शियरी में। तो देखिए ये हेड कार्बन है, इस हेड कार्बन से क्या होगा 3R NOH, ये आपका हुआ टर्शियरी 3R एंड NOH। इस तरह जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हम लिखते हैं। तो प्राइमरी में क्या होगा, हेड कार्बन से एक R जुटा रहेगा 2H होगा, ये हेड कार्बन से 2R 1H, और हेड कार्बन से 3R NOH, ये टर्शियरी हुआ। अब इसके आधार पर जो है हम जो है बनाते हैं स्ट्रक्चर अल्काइल हैलाइड का। देखिए
इसमें अल्काइल हैलाइड का एक मेंबर हम ले रहे हैं, जैसे 4 कार्बन से ले रहे हैं, जैसे C4H9Cl ले लिए, C4H9Cl। तो इसका आईपीसी नाम कॉमन नेम हम लिखते हैं। आईपीसी नाम होता है हाइलो एल्केन। आईपीसी नाम क्या है? हाइलो एल्केन। तो इसका ये हुआ आपका क्लोरो, और 4 कार्बन से क्या होगा? ब्यूटेन। कॉमन नेम जैसे है ये ब्यूटाइल है, इसको क्लोराइड पढ़ेंगे तो कॉमन नेम हुआ ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल क्लोराइड। C4H9 को क्या बोलते हैं? ये ब्यूटाइल है, तो ब्यूटाइल क्लोराइड। अल्काइल हैलाइड इसका कॉमन नेम होता है। अल्काइल हैलाइड का आईपीसी नाम होता है हेलो एल्केन। तो ये क्लोरोब्यूटेन, और ये कॉमन नेम होता है अल्काइल हैलाइड यानी ब्यूटाइल क्लोराइड। यहाँ पे था। अब इसका हम देखिए स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। इसमें स्ट्रक्चर जैसे देखिए हम बना रहे हैं प्राइमरी 1 डिग्री, यानी प्राइमरी 1 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड। तो प्राइमरी क्या कहता है? ब्यूटाइल क्लोराइड। प्राइमरी कहता है कि देखिए हेड कार्बन जो है, हम हेड कार्बन बनाएंगे जिससे फंक्शनल ग्रुप जुटेगा। कौन सा? Cl है इसे, तो ये हेड कार्बन हुआ। इसे एक कार्बन जोड़ देते हैं, 2H दे दिया, तो ये बना आपका कौन सा? ये प्राइमरी बना। तो उसी तरह हम बना रहे इसमें 4 कार्बन है। तो देखिए ये हेड कार्बन हुआ जिससे फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया। इस हेड कार्बन से हम क्या कर रहे हैं? एक कार्बन को जोड़ रहे हैं, खाली है तो 2H दे दिया, तो ये खाका बना कौन सा? प्राइमरी 1 डिग्री का। अब कहता है इसमें 4 कार्बन है, 2 कार्बन तो यहाँ पर है, 2 कार्बन की कमी है, तो 2 कार्बन इसी से हम जोड़ देते हैं। अब देखिए इस बार हम हाइड्रोजन पैक करते हैं, CH2, 2 बॉन्ड है तो CH2। अब ये देखिए ये R है, ये है देखिए 1R हुआ, ये C3 इसको हेड कार्बन है, इससे कैंसिल, ये जो घेर रहे हैं घेरा करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए? C3 3 2 5 2 7, C3H7। तो ये 1R 2H, यानी हेड कार्बन पर क्या है? 1R और 2H, ये 1 डिग्री हुआ। तो ये आपका हुआ प्राइमरी यानी 1 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंड जो है बनाते हैं सेकेंडरी 2 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी हम कैसे बनाएंगे? तो सेकेंडरी कहता है क्या हुआ? हेड कार्बन से कितना है? 2 कार्बन जुटा रहे, इस हेड कार्बन से 2 कार्बन 1H। तो इसी तरह हम इसमें भी हम बना रहे हैं। देखिए ये हुआ आपका क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, ये हेड कार्बन है, इस हेड कार्बन से 2 कार्बन हम जोड़ देते हैं, और खाली तो 1H दे दिया। टोटल 3 कार्बन इसमें है, और इसमें कितना है? 4 कार्बन है। जो ब्यूटाइल का हम बना रहे हैं, ब्यूट में 4 कार्बन, तो 3 कार्बन है, 1 कार्बन की कमी है, तो यहाँ पर 1 कार्बन हम दे देते हैं। तो ये R हुआ, कौन सा R हुआ? C2H5। ये इथाइल है 1R, ये मिथाइल है 1R। अब यहाँ बताइए हेड कार्बन 2R 1H है, तो ये हुआ ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसी तरह C बना रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर टॉट माने टर्शियरी, टॉट ब्यूटाइल क्लोराइड। तो टर्शियरी का कैसे बनाते हैं? 3R एंड नो H, यानी हेड कार्बन पर क्या होगा? 3R होगा, यानी हेड कार्बन से देखिए 3 कार्बन को जोड़ दिए, 3R नो H। हेड कार्बन से 3 कार्बन जोड़ देते हैं, तो ये आपका खाका किसका हुआ? टर्शियरी का। तो टर्शियरी हम बनाएंगे, इसे देंगे फंक्शनल ग्रुप। तो ये हेड कार्बन है, इस हेड कार्बन से 3 कार्बन को हम जोड़ देते हैं, ये ऐड करती है। अब टोटल कार्बन कितना है? 4 है, तो इसमें 4 तो आ ही गया। अब हाइड्रोजन बैठा देते हैं, CH3 एक बॉन्ड है तो कितना हुआ? CH3। तो ये हुआ 3R नो H, ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, पेंटाइल ब्रोमाइड।
पेंटाइल ब्रोमाइड, ये आपका कॉमन नेम है पेंटाइल ब्रोमाइड। इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा? पेंटाइल में 5 होता है, तो जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला है CnH2n + 1x। तो पेंट है तो 5 है, तो कितना होगा? C5 और 10 1 11 हो जाएगा। तो मोलिकुलर फार्मूला C5H11। अब Br हम दे देते हैं, ब्रोमाइड है पेंटाइल ब्रोमाइड। इसका आईपीसी नाम क्या होगा? इसका आईपीसी नाम इसमें पहले इसको लिखेंगे, हाइलो एल्केन होता है तो आईपीसी नाम हुआ ब्रोमो, क्या हुआ? पेंटेन। अब देखिए 5 स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, इसमें 5 स्ट्रक्चर इसका हम दे रहे हैं इस कंपाउंड का। अब इसमें स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं 5 स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। फर्स्ट हम बना रहे हैं जैसे प्राइमरी या 1 डिग्री पेंटाइल ब्रोमाइड। तो प्राइमरी क्या कहता है कि देखिए ये Br है फंक्शन, तो ये हेड कार्बन है, इस हेड कार्बन से एक कार्बन जोड़ दिए और 2 हाइड्रोजन यहाँ दे दिए, ये CH2 है, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दी, ये प्राइमरी बना। अब इसमें 5 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन को और इसमें हम ऐड कर देते हैं, तो ये हुआ CH3 CH2 ये CH। देखिए 1R है, ये ब्यूटाइल है, ये क्या है? ब्यूटाइल 1R2H, हेड कार्बन पर 1R2H। देखिए चेन को काटते हैं तो R प्राप्त होता है। अगर ऐसे है बताइए, अगर ऐसे हमने कर दिया तो बताइए इधर कितना है? तो CH3 CH2, ये क्या है? C2H5 है, R है, इथाइल है। इधर अगर देखते हैं तो CH2 ये क्या हो गया? CH3, ये C3H7 है, ये क्या है? प्रोपाइल है। तो चेन को हम अगर डिवाइड करते हैं तो R मिलता है, ये इथाइल है। अब बताइए यहाँ से अगर चेन को हम करते हैं तो ये R हुआ, ये कौन सा R है? 4 कार्बन से ब्यूटाइल C4H9 है, 1R हेड कार्बन पर 1R ये 2H, ये R आपका हुआ ब्यूटाइल, तो हेड कार्बन 1R2H 1 डिग्री। इसे देखिए नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड भी बोलते हैं। नॉर्मल क्या कहता है? देखिए नॉर्मल आइसोनियो, अगर हम चेन बनाते हैं इसे लंबे चेन पर अगर कोई ब्रांच न हो तो वो होगा नॉर्मल होगा। अगर इसमें यहाँ पर देखिए, अगर इस लॉन्गेस्ट चेन पर, लंबे चेन पर अगर क्या होगा कि एक ब्रांच होता है, इस लंबे चेन के लॉन्गेस्ट चेन के सेकेंड कार्बन पर अगर एक ब्रांच होता है तो उसको बोलते हैं आइसो बोलते हैं, ये आइसो हो गया। देखिए ये लंबा चेन है 5 कार्बन का, सेकेंड कार्बन देखिए इधर से ये 1 और 2, इस सेकेंड कार्बन पर अगर यहाँ पर देखिए ये लॉन्गेस्ट चेन है, इस लॉन्गेस्ट चेन पर क्या है? एक ब्रांच अगर है तो इसको बोलते हैं आइसो। अगर कोई ब्रांच नहीं है तो क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। इस लंबा चेन के सेकेंड कार्बन पर अगर 2 ब्रांच होता है तो ये हुआ आपका नियो। तो अब नंबरिंग जो है हम किधर से करेंगे? इधर से देखिए सेकेंड कार्बन आ रहा है, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं, उधर से नंबरिंग हम करते हैं। देखिए ये आपका जो है इस पर कोई ब्रांच नहीं है तो इसका अदर नाम हो गया ये नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड। ये सब कॉमन नेम हुआ पेंटाइल ब्रोमाइड, ये कॉमन है। आईपीसी नाम इसका हम लिख सकते हैं, अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो 1 पर Br है तो इसका क्या हुआ? 1 ब्रोमो, 5 कार्बन का क्या हुआ? पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए N, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो 1 ब्रोमो पेंटेन, ये क्या है? आईपीसी नाम है। देखिए तो यहाँ 2 नाम आपका मिला इस स्ट्रक्चर में, इसको 1 डिग्री भी बोलेंगे या नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड बोलते हैं।
हम बी बना रहे हैं सेकेंडरी, यानी 2 डिग्री पेंटाइल ब्रोमाइड। ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है, पेंटाइल ब्रोमाइड के सब कॉमन नेम है। तो इसमें आपको कैसे हम करेंगे बताइए। जो है इसमें जो है पहला काम जो है हेड कार्बन बना लिया, इस हेड कार्बन से 2 कार्बन ऐड कर दिया, सेकेंडरी हुआ खाली H दे दिया। टोटल कार्बन कितना है 5 है, तो रिमेनिंग जो है 2 जो है इसमें ऐड कर देते हैं, CH3 CH2 CH2। ये प्रोपाइल है, प्रोपाइल है 1R, ये हुआ, ये CH3 मिथाइल है 1R, यानी 2R 1H हो गया। ये सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड। इसका आईपीसी नाम हम लिख सकते हैं। नंबरिंग किधर से करते हैं, फंक्शन ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए और लॉन्गेस्ट चेन को हम सेलेक्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो इधर से हम चलेंगे, इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए फंक्शन ग्रुप को। 1 2 पर BR आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो यानी हो गया 2 ब्रोमो। अब लॉन्गेस्ट चेन 5 है तो क्या हुआ, पेंट सिंगल बॉन्ड के लिए 2 ब्रोमो पेंटेन। सी हम बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 2 तो इधर हुआ, 3 एक यहाँ पर भी है, 4th हम बना रहे हैं सी। ये हम बना रहे हैं आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड। इसी तरह 4 कार्बन में भी हम बना सकते हैं, 3 कार्बन में भी हम आइसो बना सकते हैं, आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड क्या कहता है कि लॉन्गेस्ट चेन पर क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन पर एक ब्रांच होना चाहिए। वो क्या होगा, लंबा चेन के सेकंड कार्बन पर एक ब्रांच हो। तो यहाँ 5 कार्बन है, तो हम जो है 4 कार्बन को हम लिख देते हैं। फंक्शन ग्रुप है BR, हमने जोड़ दिया। अब बताइए सेकंड कार्बन कौन सा हुआ, तो इसको तो हम प्रेफरेंस देंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 और 2, यही सेकंड कार्बन, इस पर एक बना दीजिए। टोटल हमारा 5 कार्बन हुआ, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन BR। हाइड्रोजन बैठा देते हैं, CH3 CH2, 3 बॉन्ड है, और यहाँ 1 बॉन्ड है, CH3 2 बॉन्ड है, CH2। देखिए ये आपका हुआ आइसो हुआ, कि मीन्स हुआ कि ये जो है लॉन्गेस्ट चेन के सेकेंड कार्बन पर 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन के सेकेंड कार्बन एक ब्रांच आ गया। यहाँ कंपेयर कीजिए, ये सेंट्रल एटम से ही जुटा है, ये जो है जुटा है किससे, इस हेड कार्बन से जुटा है। सेकेंडरी बनाने के लिए हेड कार्बन से 2 कार्बन हमने ऐड किया। यहाँ पर देखा आइसो में क्या हुआ, ये लॉन्गेस्ट चेन जो है 1 2 3 4, तो लॉन्गेस्ट चेन के सेकेंड कार्बन एक ब्रांच हमने दे दिया। इन दोनों में अंतर है, तो ये आपका हुआ आइसो। और 5 कार्बन है पेंटाइल ब्रोमाइड, इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। नंबरिंग हम किधर से करेंगे, इधर से प्रेफरेंस, इसको प्रेफरेंस देंगे, इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो क्या हो 1 2 3 4, तो ये हो गया 1 ब्रोमो। अब मिथाइल क्या है, यहाँ पर है 2 मिथाइल। लंबा चेन कितना हुआ 4 है, तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो ये हुआ ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसका स्ट्रक्चर जो है एक हम बना रहे हैं D, टर्शियरी हम बना रहे हैं, टॉट यानी 3 डिग्री पेंटाइल ब्रोमाइड। तो टर्शियरी क्या आता है 3R NOH, यानी हेड कार्बन से 3 कार्बन जुटेगा और जो है NOH होगा। ये हेड कार्बन सेंट्रल कार्बन 3 कार्बन जोड़ दिया, टोटल 5 है, तो 5 है तो 1 कार्बन और यहाँ होगा, तो ये टोटल 5 हो गया। तो हाइड्रोजन बैठा देते हैं यहाँ पर CH3 CH2, यहाँ CH3 ये CH3, एक ये R है, ये R है, ये इथाइल भी R है, तो 3R NOH। इसका आईपीसी नाम हम लिख सकते हैं, क्या होगा, नंबरिंग हम करते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या 2 पर ब्रोमो है, 2 पर मिथाइल है, तो 2 ब्रोमो। सब्सिक्वेंट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ये BR में B आ रहा है, मिथाइल में M आ रहा है, तो पहले BR को लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, लंबा चेन 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया ब्यूटेन।
ये आईपीसी नाम हुआ इसका। अब देखिए नियो हम बनाते हैं, इसमें डी दिए हैं ए बी सी डी 4, एक वो 5, एक यहाँ पर जो है इसमें 2 आ गया है नॉर्मल और प्राइमरी। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये 3 हुआ, एक नॉर्मल हुआ, एक आइसो हुआ, 3 2 5, और एक नियो से हम बना रहे हैं। तो नियो में क्या कहता है, जो लंबा चेन होता है, लंबा चेन के सेकेंड कार्बन पर 2 ब्रांच हो, लॉन्गेस्ट चेन के सेकेंड कार्बन पर 2 ब्रांच। इसमें बताइए ये आपका हुआ नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो नियो में देखिए 2 ब्रांच, तो टोटल कार्बन कितना है आपके पास, 5 कार्बन है। तो 3 कार्बन को हमने एगो चेन के रूप में लिखा, और किनारे पर चूंकि फंक्शनल ग्रुप है Br है, तो Br हमने दे दिया। अब इस लॉन्गेस्ट चेन के सेकेंड कार्बन क्या हुआ, इधर से ही जाएंगे 1 2, तो इस पर जो है देखिए 2 ब्रांच बना दिया। इसमें देखिए, इसको देखिए ये हेड कार्बन पर क्या है, यहाँ हेड कार्बन से ही ये टर्शियरी जो बना है, हेड कार्बन पर 3 कार्बन हमने दिया। यहाँ पर देखिए लंबा चेन के सेकेंड कार्बन पर क्या है, ये सेकेंड कार्बन से ऐड है, इस पर नहीं है। अगर इस पर करते हैं तो ये आपका कौन सा हो जाता है, टर्शियरी हो जाता है, हेड कार्बन से नहीं जुड़ा है, बल्कि ये ब्रांच किस पर है, लंबा चेन के सेकेंड कार्बन पर। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पुट कर रहे हैं, इसमें 3 हाइड्रोजन 3, ये 3 हुआ, इसका नाम हुआ नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। इसका आईपीसी नाम हम लिख सकते हैं, नंबरिंग हम इधर से करें 1 2 3। तो 2 पर क्या है, 1 पर Br है, और 2 पर क्या है, 2 मिथाइल एसोसिएशन। तो 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल, इसका नाम हुआ 1 2 3 प्रोपेन। 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये आपका हुआ मोनोहैलो एल्केन। तो मोनोहैलो एल्केन यानी अल्काइल हैलाइड में हमने आपको दिया कि जो है हम कितना स्ट्रक्चर बना सकते हैं, है कि नहीं, और उसका आईपीसी नाम कॉमन नेम क्या होगा, इसके बारे में जानकारी मिलना। 3 कार्बन से देखिए एक याद रखिएगा, हम जो है तीसरा हम ले रहे हैं 3 कार्बन से ले रहे हैं, जैसे C3H7Cl। तो इसका नाम क्या है, कॉमन नेम तो हुआ प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड ये कॉमन नेम है। आईपीसी नाम क्या हुआ, क्लोरो, हाइलो एल्केन होता है क्लोरो, और 3 कार्बन से हुआ प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। अब इसमें कितना स्ट्रक्चर बन सकता है, इसमें हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देखिए ये 1 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम है 1 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड। 1 डिग्री क्या कहता है कि देखिए हेड कार्बन से 1 कार्बन जोड़ दिया, 2 H है दे दिया, ये आपका 1 डिग्री बना। 3 कार्बन है इसमें, 1 कार्बन और जोड़ देते हैं, तो ये आपका हुआ, ये आपका 1 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड, या इसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि इसमें कोई ब्रांच नहीं है, तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। सेकेंड जो है इसमें बना सकते हैं, देखिए सेकेंडरी या आइसो एक ही चीज़ है। तो इसमें जो है ये आपका हो गया 2 डिग्री प्रोपाइल, 2 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड। हम कैसे बनाएंगे, तो सेकेंडरी यानी 2 डिग्री क्या कहता है कि ये हेड कार्बन से, इस हेड कार्बन से 2 कार्बन ऐड कर दे, ये खाली है तो H दे दे। तो यहाँ पर देखें CH3
ये सेकेंडरी आपको बना। ये सेकेंडरी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जैसे CH3 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ से है आपका CH CH, यहाँ दे देते हैं CH3, यहाँ Cl दे देते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है, CH3 CH3। अब यहाँ पर देखिए 3 कार्बन में सेकेंडरी और आइसो एक ही होता है, तो ये 2 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड को हम लिख सकते हैं आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। तो 3 कार्बन में सेकेंडरी और आइसो एक ही होता है, लेकिन 4 हो 5 हो या उससे ज़्यादा हो, दोनों में क्या होगा, सेकेंडरी और आइसो दोनों अंतर है। यहाँ देखिए ये हेड कार्बन से का जुटा है, यह क्या है, सेकेंड कार्बन पर एक ब्रांच आ गया, सब में अलग है, लेकिन 3 कार्बन में सेकेंडरी जो हमने बैठाया रूल के आधार पर, और इसको आइसो भी बोलेंगे, सेकेंडरी आइसो एक ही होता है, याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा है मोनो हाइलोएल्केन, तो दे दिए टाइप्स ऑफ हाइलोएल्केन में मोनो हाइलोएल्केन आपको जानकारी मिली, उसको बताएं। अब हम लोग पढ़ते हैं डाई हाइलोएल्केन। इसमें कंटेंट्स 2 हाइड्रोजन एटम्स, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स होता है। इसका स्पेशल केस जो होता है, देखिए 2 प्रकार के ये होते हैं, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स होगा डाई हाइलोएल्केन। तो ये एक होता है विशनल डाई हैलाइड्स, एक होता है इसका प्रकार जेम डाई हैलाइड्स। देखिए इसका कॉमन नेम जो है, जब कंपाउंड का नामकरण करते हैं, कॉमन नेम होता है अल्काइलिन हैलाइड्स या अल्काइलिन डाई हैलाइड्स भी लिख सकते हैं। इसका होता है जो है कॉमन नेम अल्काइलिडीन हैलाइड्स। इसमें देखिए वर्ड रूट है अल्क है, इसमें जोड़ देते हैं, चाहे मान लीजिए देखिए दोनों में अल्काइल है, उसमें अल्काइल है तो ENE जोड़ दिए हैं, इसमें अल्काइल है तो IDENE जोड़ देना है, माने वर्ड रूट लिखना है अल्क, इसमें ये जोड़ देना है YLIDEN हैलाइड्स में। ये जेम विशनल क्या कहता है कि देखिए अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स इसमें होगा डाई हाइलोएल्केन में, तो एडजेसेंट कार्बन एटम पर हो, 2 हाइड्रोजन एटम्स आर ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। देखिए ये 2 कार्बन हमने दिया है, ये 2 कार्बन में देखिए हाइड्रोजन एटम्स क्या है, एडजेसेंट कार्बन 1 और 2। अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स आर ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, उसको बोलते हैं विशनल डाई हैलाइड्स। इसमें होगा 2 हाइड्रोजन एटम्स आर ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। टू हाइड्रोजन एटम्स आर ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। इसमें होता है देखिए 2 हाइड्रोजन एटम्स जो है एक ही कार्बन एटम पर होता है। जैसे मान लें कि इसमें हम ले लेते हैं, इस पर तो 4 बॉन्ड होगा, इस पर भी 4 बॉन्ड, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम जो है एक ही कार्बन एटम पर हो, तो इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड्स। यहाँ लिख देते हैं 2 हाइड्रोजन एटम्स आर ऑन द सेम कार्बन एटम। अगर एक मॉलिक्यूल में कोई भी मॉलिक्यूल लिखते हैं, उसमें 2 हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन एटम पर हो, तो ये हुआ जेम। एडजेसेंट कार्बन एटम पर 2 हाइड्रोजन एटम हो, तो उसको बोलते हैं विशनल बोलते हैं। इसका कॉमन नेम आईपीसी नाम देते हैं। एग्जाम्पल में आइए, इसमें दिखाते हैं
जैसे 2 कार्बन हमने ले लिया, इस पर हमने Cl हम दे देते हैं, हाइड्रोजन बैठा दे, 2 बॉन्ड है तो CH2, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा? अल्क मीन्स 2 कार्बन से क्या होगा? ईथ, और इसमें वाइलिन जोड़ देते, इथाइलिन, और Cl है तो क्या, इसको क्लोराइड। ये कॉमन नेम है। इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? 1,2 यानी 1,2 डाइक्लोरो, और 2 कार्बन का क्या हुआ? इथेन। सेकेंड एग्जांपल, 3 कार्बन ले लिए, एडजेसेंट कार्बन यही हुआ 1, ये हुआ एडजेसेंट हुआ, यहाँ पर हम Br जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन दे दें CH2 CH, यह एक है तो क्या हुआ? CH3, तो इसका भी नाम क्या होगा? 3 कार्बन है तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा, कॉमन नेम 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोप। यहाँ क्या लिखेंगे? प्रोप। तो प्रोप EYLEN, प्रोपिलीन, अब ब्रोमाइड, ये आपका कॉमन नेम है। आईपीसी नाम इसका हम लिख सकते हैं 1, 2, 3 यानी 1,2 डाइब्रोमो, आप 3 कार्बन के क्या हुआ? प्रोपेन, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरह हम नामकरण हम कर सकते हैं। इसमें इधर आइए, एक एक कार्बन एटम पर 2 हाइड्रोजन एटम्स होता है तो उसको जेम बोलते हैं। एज फॉर एग्जांपल देखिए, फर्स्ट हम ले रहे हैं, जैसे 2 कार्बन ले लिया, इस कार्बन पर 2 हम क्लोरीन जोड़ देते हैं, ये क्या है? हाइड्रोजन है, H दे देते हैं, यहाँ CH3। तो देखिए एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन एटम्स हो गया, तो इसका नामकरण क्या होगा? कॉमन नेम इसका हो जाएगा, ये अल्काइलिडीन हैलाइड होता है। तो इसमें हम 2 कार्बन है तो ये क्या हुआ? ईथ, YLIDNE, इथाइलिडीन, और ये क्या हुआ आपका? क्लोराइड। ये कॉमन नेम है। आईपीसी नाम देखिए 1, 2, तो 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो, और 2 कार्बन का क्या हुआ? ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए 1,1 डाइक्लोरो इथेन। यहाँ कॉमन नेम है इथाइलिडीन क्लोराइड, ये विशनल है। एक और मेंबर हम ले रहे हैं, इसमें 2 कार्बन ले रहे हैं, 3 कार्बन ले लेते हैं, इस 3 कार्बन पर जो है 2 को हम क्या डाल दिए? Cl, एक है तो H दे दिया, CH2 दे दिया, या CH2 दे दिया। तो इसका नाम क्या होगा? इसका कॉमन नेम हो जाएगा, 3 कार्बन है तो क्या होगा? प्रोप, इसमें जोड़ना है YLIDENE, प्रोपाइलिडीन, और Cl है तो ये इसका नाम हुआ क्लोराइड। इसका आईपीसी नाम हम लिख सकते हैं 1, 2, 3 यानी 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन। इसमें इस तरह हम ले रहे हैं, देखिए इसमें दे दिए, यहाँ पर देते हैं Br, यहाँ पर दे देते हैं Br, CH3, इसमें भी होता है 3 कार्बन है, एक ही कार्बन पर 2 R हो गए, 2 को ब्रोमीन हो गया, हाइड्रोजन हुआ। तो ये चूंकि आइसो का रूप ले रहा है, यहाँ पर अगर मान लेके देखिए, अगर ये हटा देते हैं, अगर ये नहीं H होता तो कौन सा है? ये आइसो है ना, है आइसो है, ये आइसो कंपाउंड है सेकंड कार्बन पर। तो सेकेंडरी भी बोल सकते हैं, आइसो बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन है तो ये आइसो का रूप ले रहा है। तो ये क्या मिला? इसका नाम क्या होगा? आइसो है, आइसो। और 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो गया? प्रोप, YLIDNE, ब्रोमाइड, आइसो प्रोपाइलिडीन ब्रोमाइड। यहाँ पर देखिए, यहाँ जूटा है, ये प्रोपाइलिडीन ब्रोमाइड है, लेकिन सेकंड कार्बन पर आ जा रहा है, ब्रांच हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? आइसो प्रोपाइलिडीन ब्रोमाइड। आईपीसी नाम इसका हम दे सकते हैं, ये कॉमन नेम है।
ये क्या है आपका कॉमन नेम हुआ। आईपीसी नाम इसका हो जाएगा 1 2 3 यानी 2,2 डाइब्रोमो 2,2 डाइब्रोमो और 3 कार्बन का क्या हुआ प्रोपेन। आपका इसमें तीसरा जो है ट्राई हैलो एल्केन। तीसरा प्रकार होता है हैलो एल्केन का ट्राई हैलो एल्केन। इसमें 3 हाइड्रोजन एटम्स होगा ट्राई हैलो एल्केन। तो 3 हाइड्रोजन एटम्स इसका मेंबर होता है, जैसे देखिए CH Cl3 CH Br3 CHI3। इसका कॉमन नेम स्पेशल नाम होता है, कॉमन नेम इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। आईपीसी नाम हो जाता है ट्राइक्लोरो। एक कार्बन से क्या हुआ मीथेन, ट्राइक्लोरो मीथेन। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। आईपीसी नाम हो जाएगा ट्राई ब्रोमोमीथेन। एक कार्बन है, एक कार्बन से हुआ मीथेन। ये आपका हुआ आइडोफॉर्म इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। ये इसका आईपीसी नाम हुआ ट्राई आयोडो मीथेन। ये ट्राई हैलो एल्केन हुआ। लास्ट है टेट्रा हैलो एल्केन। टेट्रा हैलो एल्केन इसमें दे देते हैं जैसे CCl4। तो इसका नामकरण हो जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कॉमन नेम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये कॉमन नेम हुआ। आईपीसी नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरो मीथेन। ये आईपीसी नाम हुआ। विद्यार्थियों आज यहाँ तक ले जो है हैलो एल्केन का इंट्रोडक्शन दिए, नामकरण दिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रोफेशनल प्रॉपर्टीज बताएंगे, लेकिन उसमें हम दिखाएंगे आपको विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, ये सब ग्रुप के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद आपको चलेगा प्रिपरेशन अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन हम बताएंगे। विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।